इसलिए हम मसीह संबंधी प्रारंभिक शिक्षा से आगे बढ़ें। मृत्यु की ओर ले जाने वाले कर्मों के लिए पश्चाताप, ईश्वर में विश्वास, शुद्धिकरण की विधियों से संबंधित शिक्षा, हस्तारोपण, मृतकों का पुनरुत्थान और अपरिवर्तनीय भाग्य निर्णय। हम फिर से इन बातों की नींव ना डालें, बल्कि प्रौढ़ शिक्षा की ओर बढ़ें। यदि ईश्वर की अनुमति होगी तो हम वही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को एक बार दिव्य ज्योति मिली है, जो स्वर्गीय वरदान का आस्वादन कर चुके और पवित्र आत्मा के भागीदार बन गए हैं, जिन्हें सुसमाचार की श्रेष्ठता और आगामी युग के शक्तिशाली चमत्कारों का अनुभव हो चुका है, यदि वे पथभ्रष्ट होते हैं तो उन्हें पश्चाताप के मार्ग पर ले आना असंभव है, क्योंकि वे अपनी ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर आरोपित करते और उसका उपहास कराते हैं। जो भूमि अपने ऊपर बार बार पड़ने वाला पानी सोखती और उन लोगों के लिए उपयोगी फसल उगाती है जो उस पर खेती कराते हैं, वह ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करती है। किंतु यदि वह कांटे और ऊंट कटारे उगाती है तो वह बेकार है, उस पर अभिशाप पड़ने वाला है और अंत में उसे जलाया जाएगा। प्रिय भाइयों, यद्यपि हम इस प्रकार बोल रहे हैं, फिर भी हमारा दृढ़ विश्वास है कि आप लोगों की दशा इससे कहीं अच्छी है और आप मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया, संतों की जो सेवा की और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा के परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं, उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की। वह इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता। इससे हमें, जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, यह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि हमें जो आशा दिलाई गई है, हम उसे धारण किए रहें। वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है, जो उस मंदिर गर्भ में पहुंचता है जहां ईसा हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेलकीसेदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं।